हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस में। आज हम संस्कृत के 6th लेसन सदाचार का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वान्न श्लोकान्न स्वसरम गायत। मतलब इन पोयम को हमें रीड करना है, वो आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है उपयुक्त कथानाम समक्षम आम उपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। मतलब हमें सही वाक्य के सामने आम लिखना है और गलत वाक्य के सामने न लिखना है। क है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। मतलब हमें सुबह सुबह उठकर भगवान को याद करना चाहिए। ये वाक्य सही है तो इसका आंसर आ जाएगा आम। ख है अनुत्र बुर्यात। मतलब हमें झूठ बोलना चाहिए। ये वाक्य गलत है तो इसका आंसर आ जाएगा न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। ये वाक्य सही है। इसका मतलब है जो इंसान है वो श्रेष्ठ जन की सेवा में है तो इसका आंसर आ जाएगा आम। घ है मित्रेण कलह कृत्वा जनः सुखी भवति। मतलब मित्र के साथ झगड़ा करने के बाद कोई भी नर सुखी रहता है। ये गलत है तो इसका आंसर आ जाएगा न। न है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। मतलब हमें खुद का काम खुद करना चाहिए। ये वाक्य सही है तो इसका आंसर आ जाएगा आम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ। क है कह न प्रतीक्षते। मतलब कौन इंतज़ार नहीं करता तो इसका आंसर आ जाएगा मृत्युः। ख है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। इसका आंसर है सर्वदा। ग है किम बुर्यात। मतलब हमें क्या बोलना चाहिए तो इसका आंसर है सत्यम। घ है केन सह कलह कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। मतलब किसके साथ झगड़ा करके नर कभी सुखी नहीं रहता तो इसका आंसर आ जाएगा मित्रेण। न है कह महारिपुः अस्माक शरीरे तिष्ठति। मतलब कौन हमारा शत्रु हमारे शरीर में बसा हुआ है तो इसका आंसर है आलस्यम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब इन दिए गए वाक्यों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। क है मृत्युः न प्रतीक्षते। तो इसका आंसर आ जाएगा कह। मतलब हमें मृत्युः की जगह कह लिख देना है और प्रश्न तैयार होगा कह न प्रतीक्षते। ख है कलह कृत्वा नरः दुखी भवति। तो इसका आंसर आ जाएगा किम। मतलब हमें कलह की जगह किम लिख देना है और प्रश्न तैयार होगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। ग है पितरम कर्मणा सेवेद। इसका आंसर आ जाएगा कम। मतलब हमें पितरम की जगह कम लिख देना है और प्रश्न तैयार होगा कम कर्मणा सेवेत। घ है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। इसका आंसर आ जाएगा का। मतलब हमें मृदुता की जगह का लिख देना है और प्रश्न तैयार होगा व्यवहारे का श्रेयसी। न है सर्वदा व्यवहारे ऋतिजा विधेया। इसका आंसर आ जाएगा कदा। मतलब हमें सर्वदा की जगह कदा लिख देना है और प्रश्न तैयार होगा कदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुक्त सार्थक वाक्यानि रचयत। मतलब जो चक्र है उसके मध्य में हमें 3 क्रियापद दिए गए हैं। वो है ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। और हमें उसके बाजू में वाक्य दिए गए हैं तो उस वाक्य के आगे हमें वो सही क्रियापद लगाने हैं। क है अनुत्य प्रियम च न ब्रूयात। ख है मनसा मातरम पितरम च सेवेत। ग है सत्यम प्रियम च ब्रूयात। घ है वाचा गुरु सेवेत। न है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। च है व्यवहारे कदाचन कौटिल्य न स्यात्। छ है श्रेष्ठजन कर्मणा सेवेत। ज है व्यवहारे सर्वदा औदर्या स्यात्।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मतलब मंजूषा में दिए गए शब्दों से हमें ये वाक्य पूर्ण करने हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ। क है भक्तः डैश ईश्वरम स्मरति, इसका आंसर आ जाएगा सदा। ख है असत्यम डैश वक्तव्यम, इसका आंसर आ जाएगा न। ग है प्रियम डैश सत्यम वदेत, इसका आंसर आ जाएगा तथा। घ है लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छतः, इसका आंसर आ जाएगा च। न है डैश कुशली भवान, इसका आंसर आ जाएगा अपि। च है महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, इसका आंसर आ जाएगा कदाचन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मतलब मंजूषा में दिए गए शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है कक्षया शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। मतलब कक्षा में शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहे हैं। सेकंड है छात्रा पुस्तकायाम उत्तरानि लिखति। मतलब जो बालक है वो अपनी पुस्तक में उत्तर लिख रहे हैं। थर्ड है ते श्यामपट्टे उत्तरानि लिखति। मतलब वो श्यामपट्ट पर उत्तर लिख रहे हैं। फोर्थ है सह पुस्तकायाम प्रश्नम च लिखति। मतलब वो पुस्तक में प्रश्न लिख रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।